सभी साथियों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी के यूनिट 4 में मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रशासन और विभिन्न संगठनों से संबंध, ठीक है, इस संबंध में हम कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ कुछ विश्वविद्यालय और उनकी अवस्थिति दी गई है, तो हम इन्हें मैच करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जीवाजी विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ है? इंदौर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन। तो देखिए, जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ है? इंदौर में है। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक, और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? रीवा में है। ठीक है, तो ये मैच हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखिए, यहाँ अगला प्रश्न है, रूसा कार्यक्रम का पूर्ण रूप है। रूसा, ठीक है, यानी रूसा का फुल फॉर्म पूछा है। तो देख रहे हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उन्नत वृक्ष संवर्धन अभियान, राजकीय उच्च शिक्षा अभिकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं रूसा कार्यक्रम का जो पूर्ण रूप होगा वो, ठीक है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये इसका पूरा रूप है। ठीक है, चलिए ऐसे आगे देखेंगे। रूसा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो प्रश्न है, रूसा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, 2010 में, 2011 में, या 2012 या 2013 में? तो देखिए, रूसा कार्यक्रम जो है वो 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। रूसा कार्यक्रम है यानी कैसा कार्यक्रम है, यानी कौन चला रहा है? ठीक है, देख रहे हैं, पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। पूर्णतः मतलब केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित, कुछ कुछ परसेंटेज पार्टनरशिप से चल रहा है, या पूर्णतः राज्य सरकार चला रही है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए, रूसा जो कार्यक्रम है वो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, और इस पर लगभग, ठीक है, देखिए, हर वर्ष 1500 करोड़ रुपए, इतने रुपए जो है हर साल लगभग खर्च हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, रूसा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मतलब क्यों चलाया जा रहा है? क्या राज्यों में उच्चतर शिक्षा में भ्रष्ट तंत्र की जांच करना, राज्यों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना, विश्वविद्यालय को दिए गए धन की जांच करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, रूसा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो राज्यों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना है, ये है मामला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। रूसा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? देखिए, रूसा का क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी कर रही है? TISS, PMO, UGC, या स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट? देखिए, चूँकि हमने अभी पढ़ा था कि रूसा जो है वो केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः प्रायोजित है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। ठीक है, UGC ये केंद्र की संस्था है, PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, ये, और एक TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है ना, ये क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल, CIAL, ठीक है, सोशल साइंसेस, ये तो टिस। ठीक है,
तो कौन सी एजेंसी कर रही है? TISS यही कर रही है, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए ये करंट से लिया गया है क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2022 में रूसा कार्यक्रम को कब तक जारी रखने की घोषणा की है? ठीक है, 2025 तक, 2026 तक, 30 तक या 35 तक? देखिए रूसा कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने या शिक्षा मंत्रालय ने 2026 तक जारी रखने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है AISHE, ठीक है, क्या है इसमें? देखिए क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल ऑन ह्यूमिडिटी इनरिचमेंट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हिंदी एजुकेशन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए एस या AISHE इसका पूर्ण रूप जो है वो है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उसके विकास और सुधार के लिए सरकार ने यह कार्यक्रम या यह सर्वे चलाया था, ठीक है, 2011 में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक प्रदान करने के लिए जारी रिपोर्ट है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? AISHE, हमने अभी भी पढ़ा, ठीक है। बाकी ये IAEA ये क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, ठीक है। और ये WASDE क्या है? वर्ल्ड एग्रीकल्चर सप्लाई एंड डिमांड एस्टिमेट्स, ठीक है। इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड एग्रीकल्चर आउटलुक बोर्ड। और ये MR क्या है? ये जो है मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट है, जो कि ओपेक संस्था जारी करती है, OPEC, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न के लिए उत्तर जो है वो AISHE ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं AISHE रिपोर्ट, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाने वाली, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद रिपोर्ट है। यानी कि यहाँ बताएं कैसी रिपोर्ट है? क्या ये 3 महीनों पर निकलती है, या इसे अर्धवार्षिक रूप से करते हैं, या ये वार्षिक है, या फिर ये 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है? देखिए तो ये कैसी रिपोर्ट है? वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है। वर्ष में एक बार इसको जारी किया जाता है, सर्वे करने के बाद वर्ष में एक बार इस पर, ठीक है, रिपोर्ट बना करके जारी करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है AISHE ये सर्वे कब प्रारंभ हुआ था? तो मैंने बताया था अभी 2011 में, ठीक है, ये सर्वे आरंभ किया गया था। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार के लिए इस सर्वे को किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। AISHE सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनमें शामिल होता है, क्या क्या शामिल होता है? डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स एनरोल्ड, लोन एंड एक्रेडिटेशन, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसमें जो है ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। इन सभी के जरिए ही ये डेटा बनाया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है सर्वे पूरा करके, और तब उसको जारी किया जाता है, ठीक है। हायर एजुकेशन में क्या क्या सुधार होने हैं, या क्या क्या पिछले वर्ष में उपलब्धियां रहीं, और क्या क्या जो है ओवरकम्स, मतलब क्या क्या हमारी जो है कमियां रह रही, तो उन सभी कमियों को दूर करने के लिए प्लान किए जाते हैं, और जो उपलब्धियां हैं उन्हें बताया जाता है कि ये चीज़ें, ठीक है। आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन है स्पार्क, SPARC, ठीक है, ये क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेबोरेशन, स्टेटस फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एंड रिसर्च कोलेबोरेशन, स्टोर फॉर प्रिपेयरिंग एग्रीकल्चर एंड रिवर्स कोड, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? ये स्पार्क जो है वो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेबोरेशन, ठीक है, ये है, ठीक। तो ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पार्क योजना, ठीक है, कब लॉन्च की गई है, कब प्रारंभ की गई, ठीक है, स्पार्क योजना? तो देखिए स्पार्क योजना जो है वो 2018 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, HRD के द्वारा
इसको जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2018 में। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, प्रश्न ही ये है कि स्पार्क योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो हमने पढ़ा अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ठीक। देखिए 2018 में ये लॉन्च की गई थी, तब इसका नाम एमएचआरडी था। अब ये 2020 में, ठीक है, नई जो शिक्षा नीति आई है, ठीक है, तो उसमें इस एमएचआरडी को बदल करके क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, ठीक है। तो प्रश्न में अगर MOED आता है तो हम उस पर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्पार्क योजना का उद्देश्य बताना है, ठीक है। देखिए इस योजना का उद्देश्य भारतीय संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को, ठीक है, सुविधाजनक बनाते हुए भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के जो अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो आपका जो रिसर्च जो सिस्टम है उसमें सुधार करना है, ठीक है। साथ ही दुनिया के 28 चयनित देशों की सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की संयुक्त रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की समस्याओं को हल करने में तत्पर है। तो ये इस योजना का उद्देश्य है, यानी कुल मिलाकर के रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो रिसर्च, ठीक है, रिसर्च का मामला है, उच्च शिक्षा में PhD, ठीक है, तो ये सब होता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। हाल ही में, ठीक है, देखिए हाल ही का मतलब हो गया, वो अगस्त की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगस्त 2022, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित माधव साइंस कॉलेज, माधव विज्ञान महाविद्यालय को निम्न में से किसके द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग कौन कर रहा है, UGC, NAC, शिक्षा मंत्रालय या नीति आयोग। देखिए ये जो ग्रेडिंग है वो NAC द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे NAC क्या है। देखिए NAC को हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे, नेशनल असेसमेंट एंड क्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, ठीक है। और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का एक स्वायत्त संस्थान है, ठीक है, स्वाद गलत लिख गया है, स्वायत्त संस्थान है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, SC शर्मा, ठीक है। पेरेंट डिपार्टमेंट इसका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक। कार्य क्या है, भारत के उच्च शिक्षा, ठीक है, अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन का कार्य, प्रत्यायन मतलब मान्यता, ठीक है, ये कार्य करती है। और इसका ध्येय वाक्य आपने देखा होगा, एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस। यानी जब आप इसकी इमेज देखेंगे, इसका लोगो NAC का, तो उसमें आपको दिखेगा एक बड़ा सा Q बना हुआ है, Q मतलब क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी से संबंधित ही सारा काम है इसमें, यानी कि क्या एजुकेशन की क्वालिटी रही है उसके आधार पर ये ग्रेडिंग करता है कि कैसी रही है। तो A++, A++, है ना, B, C, इस तरह से ग्रेडिंग करता है। चलिए आगे देखेंगे हम। AICTE के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहे हैं AICTE का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये सही है। AICTE का मध्य प्रदेश स्थित क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है, नहीं, ये इंदौर में नहीं है, ये कहाँ है, भोपाल में है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। AICTE का कार्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता विकास को सुनिश्चित करना है, सही है। AICTE की स्थापना 1945 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, AICTE का मध्य प्रदेश स्थित क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है, ठीक है। इंदौर में नहीं है बल्कि कहाँ है, भोपाल में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं AICTE को सांविधिक दर्जा कब प्रदान किया गया था, 1985 में, 86 में, 87 में या 88 में। देखिए AICTE को जो सांविधिक दर्जा है वो 1987 में प्रदान किया गया था। देखिए मैं बताऊं आपको, 1945 में इसे एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी थी ये, तो एडवाइस देने का काम था इसका, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद 1987 में इसको फिर संसद ने अधिनियम बना करके सांविधिक दर्जा दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है AICTE के उद्देश्यों की बात करें अगर हम, देखिए यह तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यायन यानी मान्यता, जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, ITI है, IIT है, ठीक है, NIT होते हैं, और कॉलेज होते हैं जो जैसे यूनिवर्सिटी हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज, कार्यक्रमों इन सबको मान्यता देता है, या कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास को भी सुनिश्चित करती है। नहीं, क्वालिटी एजुकेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को भी देखता है। अपनी विनियामक भूमिका के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक बढ़ावा देने की भूमिका है, जिसे यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास, नवाचारी इनोवेशन, संकाय फैकल्टी, अनुसंधान, रिसर्च और विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित करती है। ठीक है, मतलब ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, महिलाएं हैं, है ना, दबे कुचले और समाज के ऐसे वंचित वर्ग के लोग हैं, उन सब में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के काम में भी, ठीक है, ये आगे रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे जी। तो दोस्तों हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए, ठीक है, यूनिट 4 के अंतर्गत। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।